स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं वो अपना एक क्लाइंट बेस कैसे बना सकते हैं, क्या पहली स्टेज होती है अपना क्लाइंट बेस बनाने के लिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करके बताऊंगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द ऑल यंग एडवोकेट्स एंड फॉर द ऑल यंग लॉ स्टूडेंट्स हु आर अप्रोचिंग फॉर द LLB and who all are joined एज LLB स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। जितना जल्दी हो सके आप इन बात को अगर समझ जाओगे तो बेहतरीन रहेगा। सबसे पहली बात, आपको अपना क्लाइंट बेस बनाने के लिए क्या क्या चीजें अपनी अपनानी पड़ती है, जो अब जो अपना वकील बन चुके हैं ना वो उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। बस उनके मन में एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई वकालत तो मैं कर रहा हूं, कोर्ट तो मैं जा रहा हूं, अब मेरे को पैसा कैसे कमाने के लिए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, मेरी अर्निंग्स कैसे चालू होंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक यंग एडवोकेट अपना आफ्टर द LLB ये प्रॉब्लम अपनी फेस करता है, जो कि जायज बात है। इसके लिए ना आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ये ना एक स्लो बिल्डिंग प्रोसेस होता है। बट स्लो बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप आज कर रहे हो वही अगर 5 साल तक करते रहोगे, हाँ जी भैया 5 साल बाद मैं अपना पैसे अर्निंग करने लग जाऊंगा, बहुत बड़े स्केल पे एक बहुत बड़ा वकील बन जाऊंगा। सॉरी, आप जैसे अभी हो वैसे 5 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही आपको इधर उधर अपना भटकना पड़ेगा अगर आपने जो मैं बातें बता रहा हूं उस पर वर्क नहीं करा होगा। तभी याद रखना, सबसे पहली बात होती है कि आपके जैसे वकील जो है बहुत सारे होंगे कोर्ट्स के अंदर। आप अकेलौते नहीं हो कि जो अपनी LLB पूरी करके अपना कोर्ट के अंदर आ रहे हो एज अ जूनियर एडवोकेट या यंग एडवोकेट के तौर पे आप कोर्ट के अंदर अपना अपीयर हो रहे हो, किसी वकील के साथ उठना बैठना कर रहे हो वगैरह वगैरह। आपके जैसे हजारों वकील भाई डेली आते हैं अपना लॉ ग्रेजुएट होकर अपना कोर्ट में अपना अपीयर होने के लिए। सबके मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे को अब अर्निंग्स करनी है, अच्छा वकील बनना है, बड़ा वकील बनना है, मेरे पर भी खुद इंडिपेंडेंट केसेस आए। सबके मन में एक्सपेक्टेशन होती है। बट कैसे, कोई ये बताएगा नहीं आपको कैसे का मतलब, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। ठीक है, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपसे ही मैं क्यों बात करूं, या मेरा मतलब कि आपसे ही कोई क्लाइंट कोई बात क्यों करेगा, या कोई सीनियर एडवोकेट आपसे ही क्यों कोई बात करेगा। इतनी भीड़ है भाई, मैं किसी को भी वकील को अपना काम करवाने के लिए किसी भी वकील को हायर कर सकता हूं, किसी को भी बुला लूंगा, बट मैं आपसे ही क्यों बात करूंगा। सबसे पहली बात यहां पर आपको दिमाग में रखनी है कि आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनवाने के बाद केवल इधर उधर बांट दिया, विजिटिंग कार्ड अपने दे दिए, हर जगह पे आप कहीं पे जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, इवेंट्स में जा रहे हो, कोई अपना प्रोफेशनल अपना पर्टिकुलर इवेंट्स में जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, बस आपने अपना बिजनेस कार्ड एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तीसरे को दे दिया, इससे कुछ काम नहीं आता। हर कोई, आपको भी पता होगा कि हर कोई विजिटिंग कार्ड अपना देखकर अपना फेंक देता है या अपने पास रख लेता है, वेस्ट हो जाता है। कोई इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता है विजिटिंग कार्ड आप लोगों का। बट यहां पे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बन चुका है कि यार मेरे को विजिटिंग कार्ड अपना डेली बेसिस पे हर किसी को देना है। नो, कुछ वर्क नहीं करेगा। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब आप अपना कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हो, भले ही वो आपके सीनियर एडवोकेट हो, भले ही वो एक आम आदमी हो, भले ही कोई भी वो आपके लेवल का पर्सन हो, या कोई भी आपसे 2-4 साल सीनियर होगा, या कोई भी एक सीनियर एडवोकेट क्यों ना होंगे जिनके पास 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट का होगा, कोई भी व्यक्ति होगा आपके दुनिया संसार के अंदर, किसी से आप अपना कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करनी है। आपको अपने ऊपर वर्क करके बताना है कि भाई मेरे को बात करके सामने वाले को लगना चाहिए कि इसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसके पास रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, रिसर्च वर्क की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसके पास केस लॉज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसके पास थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसके पास क्लाइंट डीलिंग का जो एक कन्वर्सेशन स्किल्स होती है ये बहुत अच्छी है। यार मेरे को इसके बात करके मजा आ गया। मैंने 10 वकीलों से बात करी थी, लेकिन एक एक्स नाम का व्यक्ति एक वकील है, नया नया वकील बना है, मेरे को इससे बात करके क्लैरिटी हुई कि वकालत के अंदर ये बातें भी होती हैं कि अगर मैं अपना केस डालने जाऊंगा कोर्ट के अंदर तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ये जूनियर वकील ने, यंग वकील ने भाई मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। यानी कि आपका एक डेवलपमेंट होगा सामने वाले व्यक्ति के प्रति, आपके उसके दिमाग में कि कभी इन जीवन में, इन फ्यूचर में आप कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा ना तो आपको इसी एक क्वालिटी से याद करेगा। अब इन फ्यूचर अगर उस पर्सन को कोई भी डिस्प्यूट आएगा अपनी लाइफ में, सबसे पहले वो कोई बड़े वकील के पास ना जाकर आपको जरूर याद करेगा। क्यों? आपने उसके माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्लियर कर दिया है कि मेरे को आपको ही चुनना है नेक्स्ट कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए। भले ही आपको आता ज्यादा कुछ ना हो, भले ही आपका कोई भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, भले ही कोई भी केस लॉ का कोई भी थ्योरेटिकल आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन ये बात तो केवल आपको पता है ना, सामने वाले को तो नहीं पता है। तो सामने वाले को अपने आप को आपको प्रेजेंट एक बारी करना पड़ेगा, अपनी एक इमेज, प्रोफेशनल इमेज लॉयर्स की सामने वाले के मन में क्रिएट करने के लिए कि भाई मैं एक अच्छा वकील हूं। क्यों हूं? केवल बोलने से नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर
पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आपको उसको समझाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी पड़ेगी। ये एक लॉयर की क्वालिटी होती है। आपको पता होगा कोर्ट में भी जब अपीयर होंगे या सीनियर एडवोकेट्स को भी अपीयर होते हुए देखते होंगे, वो पैसा किस लिए चार्ज करते हैं? केवल अपना कम्युनिकेशन के लिए, केवल जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट करने के लिए, अपनी बात को कन्विंस करने के लिए, अपने केस के अंदर अपने आप को फेवर दिला के कन्विंस करने के लिए, केवल इसी चीज का तो पैसा होता है वकालत के अंदर। बात बताइए, क्लियर बात है? अब वो कैसे स्किल आपकी इंप्रूव होगी? ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि कोर्ट के अंदर एक बड़ा वकील आर्गुमेंट कर रहा है, वो क्या क्या अपना इंटरप्रिटेशन जज साहब के सामने लेकर आ रहा है। जो आपसे कोई बड़ा वकील होगा, आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, या किसी से सीखने की भी जरूरत नहीं है भाई। आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे? आपके अगर लॉ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपका केस लॉ स्ट्रांग है, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहां पर आपका स्ट्रांग है, कोई दो वकील सीनियर एडवोकेट अगर करंट मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप उनके अंदर ज्वाइन कैसे होंगे? अगर आपको खुद उस पर्टिकुलर मुद्दे की जानकारी होगी, वो कैसे होगी? अपडेट रहना पड़ेगा ना, अपडेट रहना पड़ेगा कि हाई कोर्ट ने अभी कौन सा ऑर्डर पास करा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर कौन सा पास करा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट के अंदर कौन सा केस पेंडिंग है। तो ये चीजों की जानकारी अगर एक लीगल प्रोफेशन के अंदर आपको नहीं होगी तो आप कैसे किसी की डिबेट के अंदर अपनी एंट्री लेके अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि यार इस बंदे ने बात बहुत बढ़िया बोली है, ये हमसे जूनियर है फिर भी हमारी बात को पलट कर ले गया। यही एक क्वालिटी एक जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में बनने का एक डिफरेंस होता है। तो अगर आपका ये अपीयरेंस सीनियर एडवोकेट्स के मन में भी अगर आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन गया तो हर सीनियर एडवोकेट आप असिस्ट करने के लिए अपने काम में सबसे पहले बोलेगा कि यार वो एक्स नाम का वकील है, मेरी उससे बात हुई थी, वो जहां पे भी मिले मेरे कैबिन में उसको बुला के लाओ, मेरे को उससे काम करवाना है। यही तो क्वालिटी बिल्ड करनी होती है। लेकिन जितने वकील देख लो आप यंग एडवोकेट्स के तौर पर, कोई कुछ मेहनत नहीं करता है इस चीज के ऊपर। अगर आपने इस चीज के ऊपर वर्क करा विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, आप अगर बढ़िया वकील ना बने, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी आप 100% बनोगे। बट अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आपको कोई बैठे बैठे आप किसी के चैम्बर में जा रहे हो या कोर्ट में इधर उधर घूम रहे हो, आपको लगता है कोई केस देगा? सॉरी, नहीं देगा भाई। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, बट अपने ऊपर वर्क करना इन द सेंस आपको लीगल बैकग्राउंड के अंदर अपडेट रहना, केस लॉज के ऊपर अपडेट रहना, कानून के अंदर अपडेट रहना, और जो आपके कोर्ट के अंदर ज्यादातर जो मुद्दे आते हैं उन मुद्दे के ऊपर लॉस, ये क्या लॉस फैक्टर है, क्या प्रॉफिट फैक्टर है, और इसके अंदर कौन कौन से हमारे रूल्स गवर्नड होते हैं, कौन कौन से केसेस हमारे हाई कोर्ट के अंदर यही पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग चल रहे हैं। जैसे कि चेक बाउंसिंग के अगर आपके ज्यादा केस आते हैं और आपको अगर चेक बाउंसिंग का प्रोसीजर नहीं पता तो भाई किस लिए वकालत करिए फिर। या आपको पता है कि मेरे पर्टिकुलर कोर्ट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं, आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का प्रोसीजर नहीं पता तो वकालत किस लिए करिए फिर। आपको लगता है कि बेल की एप्लीकेशन ज्यादा लग रही हैं, मेरे पर्टिकुलर जिस सीनियर वकील के पास मैं अपना कामकाज कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, अपना कैरियर स्टार्ट करा है, अब बेल एप्लीकेशन के आपको प्रोविजंस नहीं पता कि कौन कौन से बेल के प्रोविजंस है हमारे सीआरपीसी के अंदर, पॉक्सो के अंदर या कोई अन्य कानून के अंदर। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा भाई? आपके और भी कलीग्स होते होंगे, आपके पूरा भरा पड़ा है वकीलों का, तो आप बातचीत बना के लोगों से सीखो ना कि सर भाई सर मेरे को थोड़ा सा प्रोसीजर बता दो बेल के एप्लीकेशन फाइल करने का, कंटेंट करने का, लॉज का, प्रोविजंस का, ड्राफ्ट मेरे को बता दो कौन सा ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट नहीं भी है भाई,
मार्केट के अंदर इतनी जगह पे आपको अवेलेबल है। मैंने अपना एक ड्राफ्ट का अपना पूरा पोर्टल जारी करा हुआ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कि आप लोग केवल 499 रुपीज में ड्राफ्ट पूरे दुनिया संसार के आपको मिल जाएंगे। तो वो ड्राफ्ट निकालो, अपना ड्राफ्ट निकालने के बाद उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को आप कंपैरिजन करो कि मेरे जो सर हैं उन्होंने एक पिटीशन ड्राफ्ट करी है। अब वो पिटीशन ड्राफ्ट करते उन्होंने किन किन बातों को याद रखा, किन किन बातों को मुझे याद रखना है कि इन फ्यूचर अगर मैं बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करूंगा तो मेरे को कहां पे, किधर, कौन सा पॉइंट, कौन सी पीरियड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी। तो ये एक बारी में नहीं आएगा, एक बारी, 2 बारी, 10 बारी, 50 बारी जब आप ये चीजों को ऑब्जर्व करोगे अपना डेली लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ज्यादातर इवेंट्स के अंदर आपको जाना बहुत जरूरी है, अलग अलग इवेंट्स में जाना बहुत जरूरी है, ज्यादातर आपको लोगों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने वही जब तक लोगों से मिलोगे नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी सुधरेगी कैसे, लोग तुम्हें जानेंगे कैसे अलग अलग एरियाज में जाके, ठीक है। एंड इन पर्सन और अपने खुद के इवेंट्स आप अपने ऑर्गेनाइज करो, वर्चुअल मीटिंग्स करो, ज्यादातर लोगों को एंगेज करो कि भाई मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, एक डिबेट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कि हम इस मुद्दे एक्स नाम के व्यक्ति के एक्स नाम का एक मुद्दा हम रेज करेंगे डिबेट के अंदर। आओ सारे वकील सब अपने अपने पक्ष रखिएगा, मैं अपना पक्ष रखूंगा, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहेगी। वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग रख लो इसके अंदर, क्या बुरी बात है। तो ये सारा हमारा एक मेरा ओवरव्यू था जो मुझे लगता है कि एक यंग एडवोकेट को इसके ऊपर भी अपना ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। होप सो आपको अगर रेलेवेंट बात कुछ लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी होगी कोई बात नहीं, सबका अपना जीवन चल रहा है। बट मेरे लिए मैं चाहता हूं कि भाई जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको कभी खाली नहीं बैठना पड़े। मैं ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव्स वीडियो के जरिए और अवेयरनेस के जरिए लाता रहूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड लोगों को प्लीज शेयर करके इस वीडियो के बारे में बताइएगा जरूर, और ताकि उनके अंदर भी अपनी लाइफ के अंदर वो इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियोस आपको ऐसी देखनी है या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।